ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना महामारी से हाहाकार के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। 7वें चरण के इस चुनाव के दौरान 86 लाख से अधिक मतदाता 34 सीटों पर 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इस चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में भी वोटिंग जारी है। आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। दोपहर 12 बजे तक पश्चिम बंगाल में 25.16% मतदान हुआ है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को रेडियो पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव कार्यक्रम मन की बात पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों की रुचि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में नहीं बल्कि इसकी जगह वे कोविड की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि महामारी में ऑक्सीजन और टीके की कमी की वजह से जीवन मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि कोविड-19 की लहर ने देश को हिला दिया है और लोगों को टीकाकरण कराना चाहिए। इस पर निशाना साधते हुए मुर्शिदाबाद जिले के सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस समय बंगाल पर कब्जा करने की योजना बनाने में व्यस्त थे जब कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि किसकी मन की बात में रुचि है। अब लोग कोविड की बात सुनना चाहते हैं। अगर 1000 लोगों की भीड़ में एक संक्रमित है तो वह सभी को संक्रमित कर सकता है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 2 लाख जवान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से आए और वे अनजाने में वायरस के वाहक हो सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी RT-PCR जांच नहीं कराई गई। इस सारी सियासी बयानबाजी के बीच चुनाव के पूर्व के चरणों में हुई हिंसा के मद्देनजर 7वें चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस चरण में सेंट्रल फोर्सेस की कुल 653 कंपनियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। आसनसोल और दुर्गापुर समेत पश्चिम बर्धमान जैसे इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे ज्यादा पश्चिम बर्धमान में 154 कंपनियां, दक्षिणी दिनाजपुर में 108 कंपनियां, मुर्शिदाबाद में 102 कंपनियां, मालदा में 122 कंपनियां और कोलकाता में 63 कंपनियां तैनात है। आपको बता दें कि 7वें चरण में 12,068 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे और सभी की नजरें भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र पर होगी, जहां से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी मौजूदा विधायक है और वह इसी क्षेत्र की निवासी है। बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है और अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के विद्युत मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने भवानीपुर से अभिनेता रुद्रनील घोष को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भगवा दल में शामिल हो गए थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता के भवानीपुर में वोट डालने के बाद कहा कि बंगाल में बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, हर दिन लोगों की मौत हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार चुनावों में व्यस्त है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, पश्चिम बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।